कदम शरीफ का निशान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है। जो यहाँ के दरगाह के खादिम हैं, उनका नाम है मिस्टर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मंसूर आलम कादरी, दरगाह खादिम। जिनका नाम है मंसूर आलम, वही हमें बताएंगे कि इस दरगाह की क्या करामातें हैं, क्या क्या है। मैं चलिए अब हम उनसे ही सुनते हैं। जी सर आप बताएंगे हमें कुछ इस दरगाह के बारे में? जी, क्या जानना चाहती हैं आप दरगाह के सर बारे हमने में? बहुत कुछ सुना है इस दरगाह के बारे में, यहाँ की इतनी करामातें हैं। कभी बिच्छू वाला तो हम देख ही चुके हैं, जी जी और अंदर पेड़ के बारे में भी सुना है। जी, यहाँ की जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस करामात है वो यह है कि यहाँ सांप बिच्छू नहीं काटता। और ये करामात कैसे जाहिर हुई ये मैं आपको बता दूं। जब आपके पीरो मुर्शिद ने आपसे कहा था कि जाइए दीन की तबलीग कीजिए, और आपने फरमाया था कि जा तो मैं रहा हूँ अपने पीर साहब से, लेकिन मेरा स्थान, मेरा रोठान कहाँ होगा। तो जब आपके पीर ने फरमाया आपका स्थान, आपका रोठान वहाँ होगा जहाँ आपको खाने में आम, रहू और बगल की रोटी मिल जाएगी। तो आप ऐसी जो है सोहरवर्द में आपके पीर मुर्शिद का मज़ार है। इनके पीर मुर्शिद का नाम है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप जब वहाँ से सोहरवर्द से चले, सोहरवर्द से ऐसी आपने पैदल सफ़र जारी किया, ऐसी अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। लेकिन सभी जगह आप रुके, अपने पीर के कौल के मुताबिक खाना भी आपने सब जगह खाया, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा खाना नहीं मिला जैसे इनके पीर मुर्शिद ने फरमाया था। उसके बाद पंजाब पहुँचे हिंदुस्तान में, वहाँ पे भी आपने खाना खाया, लेकिन कहीं भी ऐसा खाना नहीं मिला। जब आप उसके बाद यहाँ पहुँचे जहाँ आज आपका मज़ार मुबारक है, तो उस टाइम पे इस जगह का नाम कस्बा अजीजपुर हुआ करता था। 678 साल पहले, 678 साल हो गए सरकार को यहाँ। तो उस टाइम पे जो है कस्बा अजीजपुर था, और जहाँ आज हम यहाँ खड़े हैं ये खानका जो है शेख नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की खानका कहलाई जाती थी। अमरोहा के बड़े वलियों में उनका मकाम है, वो यहाँ आराम फरमाते। आपने जब देखा कि एक बुजुर्ग ने एक बुजुर्ग को देखा, अल्लाह का वली अल्लाह के वली को पहचानता है, तो आपने देखने के बाद फौरन मुसाफा किया और बिठाया आपके मुरीदों को साथ, और बिठाकर बोले खाने की रस्म अदा की जाए। तो जब आप बैठे, दस्तरखान लगा, तो आपने देखा कि वही खाना जो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया था वही खाना दस्तरखान पे रखा हुआ है। तो खाना खाना तो आप भूल गए, और उसी टाइम जो है आपने फरमाया कि इस जगह का नाम क्या है जहाँ हम बैठे हैं। तो उस टाइम पे बियाबान जंगल था। शेख नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस जगह का नाम कस्बा अजीजपुर है। तो आपने फरमाया कि आज से ये कस्बा अजीजपुर नहीं है, आज से इस जगह का नाम अमरोहा है। अच्छा, तो ऐसे इस जगह का नाम ऐसे अमरोहा पड़ा, और सरकार ने ये नाम मुबारक से नवाजा अमरोहा को, और उसके बाद ये नाम देने के बाद फिर अमरोहा को दुआ भी दी है। ये आपने सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है, लेकिन अमरोहा के अंदर आज तक की मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम नहीं हुई। और नाम रखने के बाद कि आज से ये अमरोहा है, उसके बाद आपने फरमाया अमरोहा बेजवाल बस्ती है, इस पर कोई जवाल नहीं आएगा, ये भी दुआ दी। फिर उसके बाद आप जो अपनी अपनी इबादतों में मशगूल हो गए, और जो है फिर अपनी अपनी इबादत में लग गए। उसके बाद शेख नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अपने मुरीद को भेज के जाओ पूछो शेख साहब से कब जाएंगे। तो आपके मुरीद आए शाह विलायत साहब के पास, और आन के फरमाया कि हुजूर ने फरमाया आप कब जाएंगे। तो हजरत ने जवाब दिया उनसे कह दो कि अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे, अपना आशा गाड़ दिया। इस बात को देख के उन्हें थोड़ा सा जलाल आया, और आपने एक कटोरा लिया और उसे पानी से लबरेज किया। इतना लबरेज किया कि अगर उसमें एक बूंद पानी भी पड़ जाए तो वो सारा पानी छलक जाए। तो आपने वो कटोरा भेजा कि जाओ उन्हें जाके ये दिखा देना, और उस मुरीद ने जाके शाह विलायत साहब को वो कटोरा दिखाया आके। तो शाह विलायत साहब ने उसमें देखे क्या मोहब्बत का पैगाम दिया। आपने वो कटोरे के अंदर एक गुलाब का फूल डाल दिया कि जाओ उन्हें जाके दिखा देना। तो मुरीद भी हैरान था कि ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, क्योंकि फकीर फुकराओं की जो बातें थी वो इंसान के लेवल से बाहर थी, और जिस भी कैसे भी मकसद हो, उनका मकसद सिर्फ ये रहा है कि हमें जो है खानकाहों से, दरगाहों से सिर्फ एक ही मैसेज जारी होता है, वो है मोहब्बत। तो आपने बड़ी मोहब्बत से उसमें गुलाब का फूल डाल दिया, बोले जाओ जाके उन्हें दिखा देना। उन्होंने जब ये देखा, देखने के बाद फिर आपको जलाल आया, आप बोले जाओ उनसे जाके फरमा दो कि आपके मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे। तो वो मुरीद फिर आए, आन के बोले हुजूर हजरत ने फरमाया आपके मज़ार पे सांप बिच्छू लौटेंगे, आप यहाँ से चले जाइए, आपके आने वाले ज़ायरीनों को परेशानी होगी। आपने फरमाया बेशक लौटेंगे, एक वली की ज़बान है, बेशक लौटेंगे, लेकिन मेरी हद के अंदर किसी को काटेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं। अब जब से यहाँ का ये हाँ है जी, कि बिच्छू सांप यहाँ नहीं काटते। उसके बाद आपको भी थोड़ा सा जो है मोहब्बत में आपने फरमाया कि जाओ उनसे भी कहना कि आपके मज़ार पर गधे घोड़े लौटेंगे। अच्छा। तो वापस में जब मुरीद आया तो उसने आन के कहा कि हुजूर हजरत ने इस तरह से फरमाया है कि आपके मज़ार पर गधे घोड़े लौटेंगे। उसके बाद आपने भी फरमाया कि बेशक लौटेंगे,
लेकिन लीद और पेशाब मेरी हद के अंदर नहीं करेंगे, मेरी हद से बाहर करेंगे। अच्छा, तो ये आप भी है यहाँ की करामात। वो भी करामत है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर आपकी दरगाह है, आप वहाँ जाएंगे, उनकी हद के अंदर घोड़े गधे आपको मिलेंगे और खोए हुए गधे भी मिलेंगे। जी, और यहाँ अमरोहा की एक कहावत है कि खोया हुआ गधा कहाँ मिलेगा, नसरुद्दीन पे मिलेगा। अच्छा, तो वहाँ खोए हुए गधे भी मिलते हैं, शहर में कहीं भी खो जाए मिलेंगे, वहीं नसरुद्दीन शाह की दरगाह पे। जब आपस में 2 बुजुर्गों में टकरार हुआ तो अबू अली शाह कलंदर पानीपती को हुक्म हुआ कि जाओ, जाके 2 बुजुर्गों में टकरार हो रहा, आप जाके सुलह कराओ। तो जब नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह वहां से चले तो यहाँ आने के बाद ये जो दीवार आप देख रही हैं, इस पे ब्लैक कलर का पत्थर लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। ये दीवार पहले यहाँ थी। अच्छा, उसके बाद आप इस पे वजू फरमा रहे थे, इसे इबादत गाह कहा जाता है, सरकार की इबादत गाह। उस पे पत्थर भी लगा हुआ है, लिखा हुआ। तो आप दीवार पे बैठे हुए वजू फरमा रहे थे, अबू अली शाह कलंदर आन के शेर की सवारी पे सवार और सांप का कोड़ा आपके हाथ में था, आप वहीं रुक गए। तो हुजूर ने फरमाया, हजरत ने, कि अबू अली रुक क्यों गए, कलंदर आगे आइए। बोले नहीं, हम आगे नहीं आएंगे। अबू अली शाह कलंदर के एक बड़ी जो है बात ये थी कि अपनी मनमानी कहा करते थे वो। तो बोले हम आगे नहीं आएंगे, अब आप नीचे उतरो और यहाँ आओ, हमारी बात सुनो। तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हें हजरत अली की बू मिली हुई तो हमें भी मौला अली से 7 विलायतों के मालिक है, हम भी दीवार पे से नहीं उतरेंगे अगर अपनी सवारी से आप नहीं उतरेंगे। उसके बाद आपने दीवार की पीठ पे हाथ मारा कि तू ही 4 कदम बढ़ जा। अच्छा, तो ये दीवार यहाँ से चल के वहां पहुंची और आपने दीवार पे बैठे बैठे मुसाफा किया। उसके बाद आपने जो है मुसाफा किया। मुसाफा करने के बाद अबू अली शाह कलंदर की एक करामत और थी, जिससे भी मुसाफा किया करते थे उसकी करामत छीन लिया करते थे। तो शाह विलायत साहब ने फरमाया कि बैठिए, खाने की रस्म अदा की जाए। तो अबू अली शाह कलंदर दस्तरखान पे तो बाशौक बैठे, लेकिन बोले हम ये खाना नहीं खाएंगे। बोले क्यों शाह कलंदर, इसमें कुछ कमी रह गई? बोले कमी तो नहीं है, मगर मैं जहाँ भी जाता हूँ खाना अपनी माँ के हाथ का खाता हूँ। तो शाह विलायत साहब ने फरमाया कि यहाँ माँ कहाँ रखी है, यहाँ माँ का खाना कहाँ से आएगा? बोले आएगा। तो आप पीछे हाथ करते थे और कहते थे ला माँ रोटी, तो रोटी आ जाया करती थी। लेकिन जब बैठे वो शाह साहब के दस्तरखान पे, बैठने के बाद उन्होंने पीछे हाथ किए, बोले ला माँ रोटी, रोटी नहीं आई। आप परेशान हुए, हैरान हुए कि ये माजरा क्या है। फिर पीछे हाथ किए, फिर मंगाई रोटी, फिर नहीं आई। तीसरी बार फिर किया, फिर रोटी नहीं आई। तो आपने फरमाया कि हमें इजाजत दी जाए, हमारी करामात हमसे ऐसा लगता है कि हमसे छिन गई। तो आप जब यहाँ से जाने लगे तो आपका जो शेर था अबू अली शाह कलंदर का, वो हुजूर की गाय के पास बंधा हुआ था। आपने जो है जाकर अपनी सवारी तलाश करी तो वो शेर नहीं था वहाँ। बोले हमारा शेर कहाँ गया? शाह विलायत साहब ने फरमाया कि तुम्हारी गाय हमारी, तुम्हारा शेर निकल गई, हमारी गाय खा गई आपके शेर को। बोले अच्छा, फिर हम कैसे जाएंगे? तो आप फिर परेशान हुए कि अब बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हमें पैदल ही सफर करना पड़ेगा। आपने फरमाया कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह से आपकी करामात छिनी, आप परेशान हैं, इसी तरह से जैसे आप वहां से चले और रास्ते में जितने वलियों से आपने मुसाफा किया उनकी करामात छीनी है, ये सोच ले कि वो भी ऐसी परेशान होंगे। बोले तो हमारी करामात, समझ गए वो कि शाह साहब ने हमारी करामात छीन ली। तो शाह विलायत साहब ने कहा कि आपकी करामात आपको वापसी मिलेगी, लेकिन आप हमसे वादा करें कि जैसे छीन के आए ऐसी वापस करते हुए जाए। तो इस पे जो है अबू अली शाह कलंदर राजी हुए, एग्री हुए और बोले फिर खाना भी आपको हमारा खाना पड़ेगा, माँ के हाथ का भी खाना हमारा भी खाना पड़ेगा। तो इससे ये जाहिर है, ये मैं बता दूं आपको कि आप बहुत बड़े शान के मालिक हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं। यहाँ अमरोहा के अंदर अगर देखा जाए तो वलियों में आपका मकाम जो है एक शहंशाह के बराबर है। बहुत बड़े अपने हमारे अमरोहा की जो है ये समझे आप शान है। हजरत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह अमरोहा की शान है, अमरोहा की जान है। लेकिन अमरोहा की बदनसीबी ये कि यहाँ के लोग कुछ जानते नहीं हैं, कुछ मानते नहीं हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि किस शान के मालिक हैं। 7 विलायतों का मतलब है, जब यहाँ अपनी मौजूदगी में मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मेरी 14वीं सदी में एक मेरी उम्मत में ऐसा मुजद्दिद पैदा होगा कि उसकी जैसा कोई मुजद्दिद नहीं होगा। तो मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए अमरोहा आपकी ज़ियारत के लिए, तो आप सामने वाले गेट पे जब खड़े हुए तो कुछ रूहानी मामलात उनके भी थे। उन्होंने गेट में खड़े होकर देखा कि देखने के बाद आप जो है हैरान रह गए कि इतना बड़ा वली, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मुजद्दिद अल्फसानी का कौल है, जिन्होंने हजरत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत साहब के लिए फरमाया कि इतना बड़ा वली ऐसी जगह आराम फरमा है जिसकी हुकूमत गंग से लेकर संग तक, अंदाजा नहीं लगा सकते। गंग का यानी मतलब है कि पानी और संग का मतलब है पहाड़। हम ये नहीं समझते कि बिच्छू पे ही खाली सरकार की हुकूमत है, ये है कि पानी से लेकर पहाड़ों तक आपकी हुकूमत है।
इतनी बड़ी शान के मालिक है, विलायत कुबरा के मालिक है। और विलायत कुबरा का मतलब ये होता है कि जिसे चाहे विलायत से सरफराज कर दे, ये वो शान है। अगर यहाँ आने वाला अदब के साथ, खुलूस और मोहब्बत के साथ दिल में अपनी मन्नत मुराद लेकर बाअदब आस्ताने में खड़ा हो और मुराद उसकी पूरी ना हो, तो मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी शान है यहाँ। जो जिन्नात आसेब के मामलात होते हैं वो भी यहाँ आने के बाद ठीक हो जाते हैं, और जो मस्से वगैरह होते हैं वो भी यहाँ ठीक हो जाते हैं। जो पेड़ था उस पेड़ के बारे में कुछ बताइए। वो पेड़ वो है जिसपे, हाँ वो पेड़ जो है फांसी वाला, वो तो खत्म हो गया। वो बन्नो बुआ की चोटी के बालों का हिस्सा था, वो इसी तरह से आखिरी चोटी तक जा रहा था। अब जो उसी की बेहुरमती कुछ औरतों ने की, औरतों को हम मना करते हैं तो औरतों को बुरा लगता है, उसे गंदे धंधे औरतों ने हाथ लगाए, तो वो अपने आप में एक जो है तबर्रुक था, हमारे लिए एक इबरत की चीज थी। तो वो अपने आप ही वो पेड़ जल के खत्म हो गए, मतलब लोगों की गलती से जी। और यहाँ बड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक भी यहाँ आप देखेंगे अंदर मौजूद है। उसके कदम का निशान का पत्थर अंदर मौजूद है, आप देख लें। निशान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है। गाइस देख सकते हैं। और इसमें रजब के महीने में जब सरकार का उर्स होता है 4 दिन का जी। तो 21 तारीख में कुल शरीफ होता है। उस 21 तारीख में यहाँ इसमें जैसे हम पूरा हाथ ऐसे मस करते हैं तो पानी निकलता, कुदरती हाथ जो है पूरा पसीने के साथ बाहर आता, और उससे जो है लोग फैज़याब होते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं। किसी के कोई तकलीफ वगैरह होती, कंधे पे दर्द या कहीं भी, वो भी ठीक हो जाया करता है। तो गाइस देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और ये किसी किसी को ही नसीब होता है देखना। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप यहीं से जियारत कर सकते हैं। ये देखिए इतनी करामातें हैं, इतनी करामातें हैं इस दरगाह की कि मुझे भी पहली बार पता चली है। जो इस दरगाह के खादिम हैं उनसे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।